आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह के बेला में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए एक बार प्रभु ने हम सबको मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, आप हमें सहायता कर और इस वचन के द्वारा हम हर एक से बोल और बातचीत कर हर एक के हृदय को खोल, मन को खोल, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 का 1 से लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का दास एक संकट में पड़े युवा की प्रार्थना, उसका प्रार्थना यही है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? कारण काफ़ी दुख में है, काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी कष्ट में है। कौन? परमेश्वर का दास, हालेलुया, दाऊद। उनका प्रार्थना है क्या है आगे? मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले और अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उजड़े जाते और मेरी हड्डियाँ लुटकी के समान जल गई है। हालेलुया। तो हम ये भजन संहिता 102 का 1 से ले करके जो है तो हम 27 तक क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हालेलुया। इसी में जो है तो अलग अलग रीति से परमेश्वर का दास लोग का जीवन में दुख आते, तकलीफ़ आते। हालेलुया। तो मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, हम में से हर एक लोग इसी प्रकार से क्या है? चिंतित थे, दुखी थे, घबराए हुए, समस्या में, परेशानी में पड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। तो आज आप लोग से हम ये कहने के लिए चाहता हूँ कि हमारा एक जीवन क्या होना चाहिए? प्रार्थना के लिए समर्पित होना चाहिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए समर्पित होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का इधर वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों को बंधन खोले, और सिय्योन के यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति किया जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर अपना दृष्टि किधर लगा रहे? जो दुख में पड़े हुए, तकलीफ में पड़े। क्यों? क्योंकि जब हम 102 का 17 पढ़ते तो वहाँ पे साफ लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर अपना मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। सुनिए, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला हमारा प्रभु है। तो मेरे प्रियो, हमारे इस जवानीपन में कई प्रकार का दुख आते, तकलीफ आते, समस्या आते, दिक्कत आते, लेकिन उधर है परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला। आप बाइबिल खोल करके बाइबिल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इधर लिखा है संकट में पड़े युवा की क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। और उसी का जो तो 18 में लिखा है, वह यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाए, और एक जाति जो सिरजी गई है वह यह है कि स्तुति करे। मतलब मसीह लोग, प्रभु में जितने लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बंदे, उनका जिम्मेदारी है प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। तो हमारे जीवन में अगर हमारा शत्रु है तो हम शत्रु से बदला लेने के लिए ना जाए। हमारे ऊपर कोई दोष लगा रहा है तो हमें दोष ना लगाने जाए। हमसे कोई झगड़ा कर रहा है तो हम झगड़ा ना करना चाहिए। लेकिन हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर का वचन को सुनना है, हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना है और हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, ताकि हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारा विश्वास के द्वारा, हमारा वचन के द्वारा, हमारा आत्मिक संगति के द्वारा
हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी क्लेश है, जो भी पीड़ा है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, जो भी बाधा है, उन सारी बाधाओं को प्रभु क्या करेंगे? दूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे प्रभु दूर करेंगे? जब हम विश्वास करके, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे, इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगे और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। तो लिखा है, इसलिए जाति जाति के लोग यहोवा के नाम का भय मानेगा। हालेलुया। तो भय योग परमेश्वर है हम सब का जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। हमारा जीवन में तकलीफ है, दुख है, उससे बड़ा है हमारा परमेश्वर। इसीलिए अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके, आराधना करके, हालेलुया, प्रभु को हम प्रार्थना करेगा प्रभु आशीष, क्योंकि इधर हेडिंग में लिखा है, दिन जन की उस समय की प्रार्थना है जब वह दुखी का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के सामने खोल कर कहता है। तो देखिए, हमें कोई दुख देने वाला, निराश करने वाला कोई भी बात है तो इस सारा बातों को दूर करने वाला, हमारे जीवन में एक नया खुशी, एक नया आनंद, एक नया आशीष, एक नया अनुग्रह भरने वाला है हमारा प्रभु। हालेलुया। तो एक नया अनुग्रह, एक नया आशीष, एक नया कृपा, एक नया दया से क्या है? हमें भरने वाला प्रभु है। तो ये प्रभु के साथ हमको चलना, ये प्रभु के संग चलना, ये प्रभु का भय भक्ति में जीना हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ये वचन के द्वारा आशीष दे। तना लोग इस वचन को सुना, हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। सुना संदेश मैसेज को आशीष अनुग्रह कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर के को आशीष कर, अनुग्रह कर, ब्लेस कर, आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन।